आपका दुश्मन कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हो तो आप उसे बड़ी आसानी से मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। आपका दुश्मन आपको हमेशा याद रखेगा कि किस इंसान ने मुझे जवाब दिया था। दोस्तों, दुश्मनी कैसे भी हो, अगर बदला ना लिया जाए तो हर कोई अपनी औकात भूल जाता है। जहाँ पर हम शांति से चुप बैठ जाते हैं, वहीं पर कुछ लोग अपनी अहमियत भूल जाते हैं। जहाँ पर हम बातों को टालना चाहते हैं, सभी बातों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, जाने दो, हमें तो भाई बहुत कुछ काम करना है, वहीं पर कुछ लोग टुच्चे लोग होते हैं जो अपनी औकात दिखाने में बाज नहीं आते। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो भी दो कौड़ी के इंसान हैं, कुछ टुच्चे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ जो आप किसी भी दुश्मनी के जवाब ठोंक बजा के दे सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का जवाब है। अगर आप खोजने निकलोगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप शांत होकर चुपचाप अपने घर में बैठ जाओगे तो आपको कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर भी अभी भी लड़ने की इच्छा है और लोगों ने आपको दुखी किया है, कुछ गीदड़ जैसे लोग जो उन्होंने अपनी औकात दिखाई है तुम्हें, इससे यही साबित होता है कि अगर वह व्यक्ति कुछ करने काबिल होता तो छोटी छोटी बात पर अपनी औकात न दिखाता। और वहीं पर अगर तुम शांति से बैठ जाओगे, किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, तो हमेशा हमेशा के लिए कमज़ोर कहलाओगे। लोग तुम्हें यही समझेंगे, तुम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी 10 बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिन बातों को अपनाकर आप किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, वह आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप अपनी दुश्मनी के बदला बड़ी आसानी से ले सकते हो। तुम्हारे आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर दुश्मनी चल रही होगी। तो आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो आपको अपने दुश्मन से लड़ने में आपकी ही मदद करेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपके दुश्मनों की कमजोरी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप उन सारी चीज़ों का आंकड़ा लगा लोगे कि हमारे दुश्मन की कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है। देखो दोस्त, जब आप कमज़ोर होते हो, जब आप किसी का कुछ कर नहीं पाते, जब सामने वाला दुश्मन आपको कुछ बोलकर चला जाता है, किसी से कोई बहस हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, एक तरीका तो यह होता है कि दुश्मनी को भूल जाओ, जो भी हुआ उसे भूलने का प्रयास करो। लेकिन दोस्तों, दूसरा तरीका यह होता है कि अब आपको चुप नहीं रहना है, अब आपको जवाब देना है, और जवाब भी ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति याद रखे और दोबारा पलटकर आपके ऊपर वार न करे। क्योंकि दोस्तों, दुश्मन तो दुश्मन होता है, पर कभी किसी का नहीं होगा। कुछ गीदड़ जैसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, अपने आप को यह समझते हैं कि बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा माइंडेड हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, असल में वह इंसान खुद के दम पर नहीं बल्कि दूसरों के दम पर उड़ता है, दूसरों के दम पे बोल रहा होता है। हकीकत की उसकी कोई पावर ही नहीं होती। जो इंसान पैसों के दम पर, पहचान के दम पर 4 लोगों से पहचान बनाकर अपने आप को पावरफुल इंसान कहता है, उसके अंदर इतना गूदा ही नहीं है कि वह किसी एक पागल कुत्ते का सामना कर सके। दोस्तों, हर इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह खुलकर किसी से दुश्मनी निभा सके, इसलिए वह लोगों का सहारा लेते हैं। 4 लोगों से जान पहचान बनाकर तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर दुश्मनी का जवाब अलग अलग तरीके से दिया जाता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम किसी को सामने से नहीं हरा सकते तो साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रिया अपनाकर आप अपने दुश्मन के ऊपर कहीं से वार कर सकते हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। अगर तुम्हें जीतना है तो जीतने के लिए हर तरीका अपनाओ और मन से यह डर खत्म करो कि आगे क्या होगा, निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी। दोस्तों, दुनिया में आपको तमाम तरह के लोग मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ऐसे बहुत से कम लोग मिलेंगे जो सच्चाई का साथ देंगे, जिनके अंदर सच बोलने का हिम्मत रहेगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जहाँ पर समय होता है सच्चाई का साथ देने के लिए, वहीं पर लोग गूंगे हो जाते हैं।
उनके मुंह में जबान भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, जो लोग गलत हैं, जो आपका साथ नहीं देते, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से रिजेक्ट करो। दोस्तों, जो लोग दोगले होते हैं वो कभी सच के साथ खड़ा नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहली बात बताता हूँ। दोस्तों, आपका दुश्मन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको शांति और धैर्य के साथ काम करना है। आपके दुश्मन को यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आप आगे क्या करने वाले हो। आपके दुश्मन को यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप भविष्य में क्या कर सकते हो। आपके दुश्मन को यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि आप कब और कहां से किस तरह से वार करने वाले हैं। आपको शांति रखना है और धैर्य से पेश आना है, ताकि सामने वाले को भनक भी ना लगे कि कब और कहां से आप गेम खेलने वाले हो। आपको उनके सामने ऐसे पेश आना है जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो, जैसे आप कुछ करने के काबिल ही नहीं हो। दोस्तों, आपको अपने अंदर यह होशियारी हमेशा से रखना है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। किसी भी दुश्मन से दुश्मनी निभाने से पहले अपने दुश्मन का नेचर और उसका स्वभाव जानने की कोशिश करो कि आपका दुश्मन किस हद तक जा सकता है। अगर तुम उसके साथ यह करोगे तो वह तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। अगर सामने वाला आपको जाल में फंसाने की कोशिश करेगा तो आप कौन सा फंडा अपनाओगे, क्योंकि समय के साथ कौन क्या शतरंज खेलेगा या कोई नहीं जानता। दोस्तों, दुश्मनी में क्या होता है कि हम कभी कभी क्रोध में आकर अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं, और जब एक इंसान क्रोध में होता है तो उसे अच्छा बुरा कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए तुम्हें शांत रहकर अच्छाई और बुराई के बारे में ध्यान रखकर आगे कदम उठाना है। इसके बाद मैं तुम्हें तीसरी बात बताता हूँ। आपको अपने दुश्मन के साथ मिलकर समाधान करने की कोशिश करना है। देखो दोस्त, दुश्मन कैसा ही हो, वह कभी नहीं चाहेगा कि हमारी दुश्मनी ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि इस दुश्मनी से जितना खतरा आपको है उतना ही खतरा उसको भी रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको कोशिश करना है, इस दुश्मनी को खत्म करने का प्रयास करना है। अगर कोई समाधान निकले तो उसका समाधान निकालने का प्रयास करना है। इससे आपके दुश्मन के प्रति समझ और सहयोग की भावना हो सकती है। दोस्तों, लड़ाई कोई भी हो, झगड़े कुछ भी हो, दुश्मनी कैसे भी हो, लेकिन आज तक कभी भी दुश्मनी से कभी भी किसी को कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। झगड़े कितने ही हुए क्यों ना हो, लेकिन कभी भी किसी को भी इन झगड़ों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अंत में सबका नुकसान हुआ है। इसके बाद मैं तुम्हें चौथी बात बताता हूँ। दोस्तों, दुश्मन कैसा भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रति आपकी भावना कभी भी यह नहीं होनी चाहिए कि हमारा दुश्मन कमजोर है, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन तो दुश्मन होता है, वह कहीं से भी वार कर सकता है। इसलिए आपको अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना है। यदि आप अपने दुश्मन को कमजोर समझते हो तो आपके पीठ पीछे कब कहां से वार करेगा या कोई नहीं जानता। इसके बाद मैं तुम्हें पांचवी बात बताता हूं जो तुम्हें ध्यान रखना है। देखो दोस्त, दुश्मनी में क्या होता है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जहां तक हो सके आपको अपने दुश्मन को माफ करने की कोशिश करना है। आपको यह पूरा प्रयास करना है कि आप अपने दुश्मन को माफ कीजिए और अपने मन से बदले की भावना निकाल देना है। आपके अंदर जो भी बदले की आग जल रही है उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। और अगर आप अपने दुश्मन को माफ नहीं कर पा रहे हो और वह आपको परेशान करते ही जा रहा है, एक तरीका तो यह है कि आप भी पूरी कोशिश के साथ उसके साथ लड़ने का प्रयास करो, उसे पूरा जवाब देने की कोशिश करो। और दूसरा तरीका यह है, अगर आप जवाब नहीं दे सकते, आप खुलकर लड़ नहीं सकते, तो आपको सब कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप बर्दाश्त करते हो तो आपको कभी न कभी ऐसा मौका जरूर मिलेगा जब आप उसके ऊपर खुल के वार कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद अगर आप यह सब कुछ नहीं कर सकते तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों से पहचान बनाना है, चाहे पैसा देकर चाहे खिला पिला के ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है। ऐसे लोगों को अपने संपर्क में जोड़ना है जो आपके साथ खड़े हो सकें। अगर आप पैसा खिलाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हो, अगर एक बार लोग आपके साथ खड़े हो गए, अगर एक बार आपका प्रशासन ने भी साथ दे दिया, तो आप जरूर ही लड़ाई झगड़े को शांत कर पाओगे और आपकी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि किसी से कोई दुश्मनी ना रहे, किसी से कोई झगड़ा ना रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दोस्तों, या तो एक तरीका होता है जहाँ पर लोग हमारा साथ नहीं देते, वहीं पर हम कुछ अलग तरीके से काम करके अपने काम को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।